हिंद एमएस स्टडी में आप तमाम का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस मामले में कि आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है चालक के सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध। चालक के सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध। चालक हम समझते हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो वो चालक कहलाता है। और इस संबंध के बारे में 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक सर जॉन साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने ताप को नियत रखा, कांस्टेंट रखा, ताप में परिवर्तन नहीं हो। और इस आधार पे उन्होंने एक नियम दिया जो कहलाया ओम का नियम, ओम्स लॉ। आज उसी ओम के नियम का वेरिफिकेशन करके देखेंगे, सत्यापन करके देखेंगे क्या उन्होंने जो नियम दिया वो खरा उतरता है कि नहीं। उन्होंने क्या नियम दिया जानते हैं इसको। उन्होंने कहा कि नियत ताप पर मतलब ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, जो ताप है वही रहेगा। तो उस स्थिति में किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उस तार के सिरों के बीच, तार होगा तो दो सिरा होगा ही, उन सिरों के बीच के विभवांतर वोल्टेज के समानुपाती होता है। अगर प्रवाहित धारा I हो और विभवांतर V हो तो उनके अनुसार V समानुपाती I, यानी V और I का अनुपात जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अर्थात V/I बराबर कांस्टेंट यानी नियत। V/I कांस्टेंट नियतांक हो जाएगा नियतांक, ये कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं। और V/I, यही V/I जो नियतांक है वो R कहलाया। R रेसिस्टेंट प्रतिरोध, इसी R को कहा चालक तार का प्रतिरोध। इसका मतलब है कि ओम ने प्रतिरोध के बारे में भी बताया है। तो V/I बराबर R यानी V बराबर IR। इस परिस्थिति में इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यदि V का मान दे दे, I का मान दे दे, R निकाल लेंगे। V दे दे, R दे दे तो I निकाल लेंगे। VI दे दे तो R निकाल लेंगे, R और I दे दे तो V निकालेंगे। इस तरह से हम निकालेंगे। अब देखते हैं कि इस नियम का सत्यापन करके उन्होंने जो कहा कि V/I का मान कांस्टेंट होता है, ये होता है। इसके लिए क्या करना है कि कुछ उपकरण हम ले लेते हैं। कुछ उपकरण में क्या कर लेंगे तो हम ले लेते हैं नाइक्रोम का तार लेते हैं, लगभग 0.5 मीटर लंबा नाइक्रोम का तार ले लेते हैं। एक एमीटर ले लेते हैं, एक वोल्ट मीटर। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर मापने का यंत्र होता है। विद्युत धारा मापी यंत्र का नाम होता है एमीटर, विभवांतर मापी यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। यानी वोल्टेज को हम इसी वोल्ट मीटर से मापेंगे। और फिर क्या करते हैं, 1.5 वोल्ट हम 4 सेल लेते हैं, जिसमें से प्रत्येक 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का हम 4 सेल ले लेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ चित्र है, डायग्राम है, ऐसा हम उसको पहले उपकरण को सजा लेंगे। इसमें यहाँ बोल यहाँ विभवांतर मापने के वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ये बंद प्लग है और यहाँ पर हम सेल को दिखा रहे हैं। हम 4 सेल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले एक सेल को जोड़ेंगे परिपथ में और हम फिर स्विच दे करके विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू कराएंगे। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, एक सेल के आधार पर हम क्या करेंगे कि हम वोल्ट मीटर का पठन नोट कर लेंगे और एमीटर का पठन नोट कर लेंगे। फिर एक के जगह पे 2 सेल लगाएंगे। फिर इसी तरह से वोल्ट मीटर का पठन नोट करेंगे, एमीटर का करेंगे। 2 के बाद 3 लगाएंगे, 3 को जोड़ेंगे और फिर वोल्ट मीटर एमीटर का पठन करेंगे। इस तरह से 4 लगाएंगे और वोल्ट मीटर एमीटर का पठन नोट करेंगे। हर हाल में, हर स्थिति में देखा जाता है तो पाया जाता है कि V/I का मान लगभग समान होता है। V/I का मान लगभग समान होता है। V/I का मान लगभग समान होता है। इसका मतलब है कि ये जो कह रहा है कि विभवांतर से समानुपाती है। और इसी जो हमारा जो पठन आता है, यहाँ हम पठन के आधार पर हम एक ग्राफ दिखा रहे हैं। इस पठन के आधार पर हम एक ग्राफ खींचते हैं जिसमें X अक्ष पर हम विद्युत धारा को रखते हैं,
एक्स अक्ष पर विद्युत धारा का रखते हैं और वाई पे रख देते हैं विभवांतर पे। एक्स अक्ष पे विद्युत धारा 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से, और वाई अक्ष पर 0.4 इस तरह से हम विभवांतर को रखते हैं। और इसके आधार पर जो हम ग्राफ खींचते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सीधी रेखा आ रहा है ये ग्राफ। और ये सीधी रेखा आना, सरल रेखा आना इस बात का प्रमाण है कि हमें हमारे यहाँ V/I का मान कांस्टेंट होता है। V/I का मान कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। अब यहाँ जो R है प्रतिरोध, चूंकि प्रतिरोध के बारे में किसने बताया? प्रतिरोध के बारे में ओम ने बताया। प्रतिरोध के बारे में ओम ने बताया, इसलिए हम लोग प्रतिरोध का SI मात्रक क्या कर दिए? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम रखा गया और इसका सिंबल ऐसे दिया, इसको पढ़ते हैं ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम रखा गया। अगले क्लास में हम प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में जानेंगे। तब तक यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।